गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सम स्पेशल इंटीग्रेशन का दो से तीन टाइप्स छूट गए थे, उस पर फिर से वीडियो बनाने चल रहे हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम सम स्पेशल ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने इसके पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने बताया है, और इसमें भी ये वीडियो हम बनाने चल रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही कम से कम हमें लगता है 40 से 45 मैंने वीडियो बना दिया, जिसमें हमने इंटीग्रेशन का लगभग चीज़ें बताई, और जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न से भी अच्छा है, और ऐसे भी आप करेंगे तो सही रहेगा। ये आगे की वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि इनके टाइप्स को कैसे हम जानेंगे, इनके टाइप्स को कैसे हम बताएंगे। हमने कम से कम 5 टाइप तो पहले ही डिस्कशन कर लिया था। अब हम इसके छठे 6 वाले टाइप्स के बारे में बताएंगे कि 6 वाला टाइप्स कैसे होगा और कैसे हम करेंगे, क्योंकि 6 वाला ही टाइप्स और 7 वाला टाइप्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद अदरवाइज़ सब सही है। तो आइए हम इसी क्रम में 6 वाले टाइप्स को देखते हैं। सिक्स वाले टाइप्स में देखेंगे कि बाबू बैठ के तुम भी पढ़ लो, चक्कर बैठ के पढ़ लो, जाओ अपना स्लेट ले जाओ। 6 वाले टाइप्स में हम देखेंगे कि ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स अपान सी साइन एक्स प्लस डी कास एक्स रूप का समाकलन। अगर हम टाइप 6 में देखेंगे तो होगा इंटीग्रेशन ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स अपान सी साइन एक्स प्लस डी कास एक्स रूप का समाकलन। जब हम समाकलन करेंगे तो इस रूप के समाकलन को निम्न विधि से समाकलित करते हैं। इसको निम्न विधि से समाकलित करते हैं, और इस रूप के समाकलन को निम्न विधि से समाकलित करते हैं, जिसको हम ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स अल्फा गुणे हर का अवकलन गुणांक प्लस बीटा गुणे हर अल्फा गुणे हर का अवकलन गुणांक प्लस बीटा गुणे हर, जिसको हम अल्फा हर का अवकलन गुणांक मतलब डी बाई डी एक्स सी साइन एक्स मतलब ये इस नीचे का अवकलन गुणांक प्लस बीटा मल्टीप्लाई हर, दोनों ओर साइन एक्स तथा कास एक्स के गुणांकों की तुलना कर अल्फा तथा बीटा का मान प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि समाकलन को निम्न रूप में लिखेंगे। समाकलन को निम्न रूप में लिखने मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स अपान सी साइन एक्स प्लस डी कास एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स अपान सी साइन एक्स प्लस डी कास एक्स डी एक्स इक्वल टू अल्फा सी कास एक्स माइनस डी साइन एक्स डी एक्स अपान सी साइन एक्स प्लस डी कास एक्स डी एक्स प्लस बीटा सी साइन एक्स प्लस डी कास एक्स अपान सी साइन एक्स प्लस डी कास एक्स इक्वल टू अल्फा लाग सी साइन एक्स प्लस डी कास एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस सी। बैठ जाओ। बैठ जाओ।
कहाँ गए? क्या खोज रहे हो? कहाँ गए? क्या खोज रहे हो? कहाँ गए? मामा, ऐसी चीजें कहाँ गई? दे दो प्लास्टिक वाला ABCD। इसी क्रम में हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि जो हम क्या करेंगे कि अल्फा log x c sin x प्लस d cos x प्लस बीटा x प्लस c, उठाओ पापा, उठाओ पापा, पापा। अब इसी क्रम में हम टाइप 6 को देखेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि आगे के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइप 6 को अच्छे से देखने पे हमें ये मिलेगा कि आगे का जो काम करेंगे, आगे का जो प्रोसेस होगा वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे ये कि हम एग्जाम्पल को देखेंगे। तो जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर उदाहरण फर्स्ट को हम देखेंगे तो एग्जाम्पल है 2 sin x प्लस 3 cos x अपान 3 sin x प्लस 4 cos x dx। तो सबसे पहले इसको सेम ऐसा हमने लिखा। इतना करने के बाद हमने इसके न्यूमरेटर में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारा d/dx 3 sin x प्लस 4 cos x, और फिर प्लस बीटा से मल्टीप्लाई किया इसके डिनोमिनेटर में, कहने का मतलब हर में, तो ये हमारा हो गया 3 sin x प्लस 4 cos x, ये हो जाएगा। फिर इम्प्लाइज डेट, या हम देखेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू अल्फ़ा 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस बीटा 3 sin x प्लस 4 cos x। तो फिर हमको मिलेगा 3 बीटा माइनस 4 अल्फ़ा साइन एक्स प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा cos x। क्या मिलेगा? 3 बीटा माइनस 4x साइन एक्स और प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा cos x। अब दोनों तरफ हम साइन एक्स तथा cos x के गुणांकों की तुलना कर प्राप्त समीकरण को हल करने पर हमें मिलेगा अल्फ़ा बराबर 1/25 और बीटा बराबर 18/25। अब हम जो ये इक्वेशन फर्स्ट माने हैं उसमें 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू 1/25 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 sin x प्लस 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x, और I बराबर 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x अपान 3 sin x प्लस 4 cos x dx रख लेंगे। उसके बाद हम 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x अपान 3 sin x प्लस 4 cos x dx प्लस 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x और 3 sin x प्लस 4 cos x, तो 1/25 log 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 18/25 dx और 1/25 log 3 sin x प्लस 4 cos x और 18/25 प्लस c। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो इजी है, लेकिन इसके वर्किंग रूल थोड़ा टिपिकल है।
तो इसलिए आपको लगेगा कि प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आनी है तो ये भी संभव है कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार ना हो तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई स्टेप छूट जाता है तो आप बताइए, जिससे कि फिर से मैं एक नया वीडियो बना के स्टेप को क्लियर करूं और फिर से आपको इसी पे अपलोड कर सकूं, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कोशिश यही करिए कि आप मैक्सिमम इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप बताइए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, पापा ये मम्मी मम्मी क्या कर रही है? आप करो, हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। इसी क्रम में हम फिर आगे देखेंगे। तो इसके सेकंड एग्जाम्पल का अगर डिस्कशन हम करते हैं कि इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या है। अगर मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस काट एक्स डी एक्स। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/1 प्लस काट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन के लिए देखते हैं तो हम कैसे क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन होगा। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे ये कि आई बराबर 1/1 प्लस काट एक्स डी एक्स, आई इक्वल टू 1/1 प्लस काट एक्स डी एक्स। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हम पाएंगे कि 1/1 प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि 1/1 प्लस काट एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स डी एक्स, इतना होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा ऊपर जाकर साइन एक्स और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स इक्वल टू अल्फा डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस बीटा साइन एक्स प्लस कास एक्स। फिर हम रखेंगे कि साइन एक्स इक्वल टू अल्फा कास एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बीटा साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस बीटा माइनस अल्फा कास एक्स। दोनों तरफ साइन एक्स तथा कास एक्स के गुणांक बराबर हल करने पर हमें फिर से मिलेगा कि अल्फा बराबर -1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब हम एक समीकरण एक में फिर से जो हमारा समीकरण एक होगा, जो हमने समीकरण एक को माना होगा, उसमें फिर से हम रखेंगे तो पाएंगे ये अब पाएंगे हम कि आई इक्वल टू माइनस हाफ कास एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हाफ साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। और उसके बाद हम देखेंगे माइनस हाफ कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स
प्लस हाफ साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका माइनस हाफ लाग साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस हाफ डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस हाफ लाग साइन एक्स प्लस कास एक्स हाफ एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा यही तरीका रहेगा कि सबसे पहले हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को रखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वर्किंग रूल थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अदरवाइज इसमें जितने भी प्रॉब्लम आते हैं वो फाइंड आउट हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि एक एक चीज़ का सलूशन आपको मिल गया। अब हमें करना ये है कि फिर से इसके आगे के टाइप्स को, जो एक टाइप्स बचा है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो आप ना हो तो इसको देख लें, फिर उसके बाद हम इसके आगे के टाइप्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, जिसको आप देखेंगे तो आपको जहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आएगा। अब हम इसके आगे के टाइप्स 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। अब इसके बाद हम इसके टाइप्स 8वें को देखेंगे। जब हम टाइप्स 8वें को देखें 7वें को देखेंगे तो 7वां टाइप में 7वें टाइप को हम देख रहे हैं। 7वें टाइप को देखेंगे हम तो उसमें पाएंगे कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4। हम देखेंगे कि जो टाइप 7 है, हमारा जो टाइप 7 है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स तथा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स के रूप में समाकलन, जहाँ के धनात्मक ऋणात्मक शून्य के बराबर अथवा अचर है। इसे निम्न विधि से हम करेंगे, निम्न विधि से हल करेंगे। हर तथा अंश को एक्स स्क्वायर से भाग दें, हर तथा अंश को एक्स स्क्वायर से भाग दें, और दूसरा होगा हर को एक्स प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर के रूप में लिखें, और x माइनस 1/x या x प्लस 1/x को t के बराबर समाकलन में अंश की तरह जगह dt आ जाएगा। तो इसमें समाकलन मानक रूप टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आ जाता है, जिसे समाकलित किया जाता है। और निम्न को हम अगर देखेंगे तो इसके उदाहरण पे हम देखेंगे कि एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो आइए इस टाइप 8 को के वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हम इसके एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।
इसी क्रम में हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि हम एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो हम देखेंगे अगर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, अगर इसी क्रम में हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे कि इसके मान को ज्ञात करना है, तो एग्जाम्पल 2 हमारा जो होगा वो होगा कि x² अपान x⁴ + 1 dx। अगर हम I बराबर देखते हैं तो x² अपान x⁴ + 1 dx। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 1/x² + 1/x² dx। इसीलिए इसको हम 1/2 अपान x² + 1/x² dx इक्वल टू हाफ 1 + 1/x² 1 माइनस 1/x² अपान x² + 1/x² dx। और I बराबर हमारा हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 1 + 1/x² अपान x² + 1/x² dx प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/x² अपान x² + 1/x² dx। अब हमारा हो जाएगा हाफ 1 + 1/x² x² + 1/x² - 2 + 2 dx। फिर प्लस हाफ 1 माइनस 1/x² अपान x² + 1/x² + 2 - 2 dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 1 + 1/x² x माइनस 1/x² प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 1 माइनस 1/x² x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर dx। माना प्रथम समाकलन में x माइनस 1/x बराबर u, जिसमें 1 + 1/x² dx बराबर du, और द्वितीय समाकलन में x + 1/x = v, जिससे 1 माइनस 1/x² dx = dv। अगर हम I बराबर निकालते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन du अपान u² प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटीग्रेशन dv अपान v² माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 √2 tan इनवर्स u अपान √2 प्लस 1/4 इंटू √2 log v माइनस √2 प्लस v प्लस √2 प्लस c, और 1/2 √2 tan इनवर्स x माइनस 1/x अपान √2 प्लस 1/4 √2 log x प्लस 1/x माइनस √2 प्लस x प्लस 1 प्लस √2 प्लस c। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि 1/2 √2 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपान √2x प्लस 4 √2 log x² प्लस 1 माइनस √2x अपान x² प्लस 1 प्लस √2x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी क्रम में फिर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल होगा हमारा I = इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा
माना टेन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, जिससे कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 2t dt लिख देंगे, और डी थीटा बराबर 2t इंटू 1/sec स्क्वायर थीटा dt, और 2t इंटू 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा dt, तो 2t अपान 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt। तो आई बराबर इंटीग्रेशन रूट टी स्क्वायर इंटू 2t अपान 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt इक्वल टू टी इंटू 2t अपान 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt। और अब इसी तरह हम माना एक को भी सॉल्व कर लेंगे, फिर हम थर्ड ये क्वेश्चन को देखेंगे, तो हमें कुछ आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी क्रम में आगे बढ़ने पे हमें मिलेगा ये अब हम देखेंगे, अगर इसको देखते हैं तो पाएंगे आई बराबर इंटीग्रेशन टेन थीटा प्लस काट थीटा डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा डी थीटा, और टेन थीटा प्लस 1 अपान रूट टेन थीटा डी थीटा। टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, जिससे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2x dx लिख सकेंगे, और ये हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू 2x अपान सेक स्क्वायर थीटा डी एक्स इक्वल टू 2x अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी एक्स, और 2x अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। और आई बराबर हम करेंगे तो होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स 2x अपान 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। और जब हम x काट देंगे तो हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स होगा। और आई बराबर फिर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। और फिर हमारा इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स। तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई रखने पर, जिससे कि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी वाई, तो i बराबर 2 इंटीग्रेशन डी वाई अपान वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स वाई बाई रूट 2 प्लस सी, और फिर रूट 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स रूट 2 प्लस सी, और रूट 2 अप टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान रूट 2 एक्स प्लस सी, और रूट 2 टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस 1 2 टेन थीटा प्लस सी। और इसकी दूसरी विधि जो होगी वो होगी कि आई बराबर रूट टेन थीटा प्लस काट थीटा डी थीटा इक्वल टू रूट 2 कास थीटा प्लस साइन थीटा अपान रूट 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और रूट 2 कास थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 डी जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर, जेड बराबर इतना। और जब इसको हम मान लेते हैं तो इसका सेकेंड मेथड भी हम चाहें तो कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट मेथड को करें या सेकेंड मेथड को करें, या जितना अगर फर्स्ट का भी करते हैं तो वही प्रोसेस है जो कि हमारा सेकेंड का करने का प्रोसेस है। प्रोसेस थोड़ा अलग अलग होगा लेकिन आंसर हमारा जो होगा सेम आएगा। तो इसको आप देख लें, जिससे कि आपके कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जा रहा है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिए हैं। हमने निश्चित समाकलन के बारे में स्टार्ट कर दिया है। निश्चित समाकलन के जो जैसे बेसिक होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में हमने बता दिया है। पहले हम अपर जो हमारा फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने में
पहले हम अपर लिमिट को रख के फिर माइनस करके लोअर लिमिट कर रखते हैं। अब उसमें भी हमने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बता दिया है। अब अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम उसके प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और प्रॉपर्टीज़ बताने के बाद उसमें भी कुछ क्वेश्चन भी बता देंगे, जिससे कि हमारा सेकेंड यूनिट का निश्चित समाकलन ख़त्म हो जाएगा। जब सेकेंड यूनिट का निश्चित समाकलन ख़त्म होगा तो फिर हम उसका दूसरा एक्सरसाइज बताएंगे। तो कहने का मतलब कि लगभग हम लोग सेकेंड यूनिट पे पहुंच चुके हैं, और सेकेंड यूनिट को ऐसे ही चलता रहा तो 15 जून तक सेकेंड यूनिट भी हम फिनिश कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास और 3 यूनिट रह जाएगा, जो कि हमारा एक सर्कल होगा, एक हाइपरबोला होगा, और एक लास्ट वाली यूनिट होगी 5वीं यूनिट, उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि जुलाई के लास्ट तक ये सब हम ख़त्म कर दें, और मुझे पता ना क्यों ऐसा लग रहा है कि जुलाई के लास्ट तक इसको हम ख़त्म भी कर देंगे। इसलिए कोशिश यही हम लोग की जारी है कि जुलाई के लास्ट तक इसको ख़त्म कर दिया जाए, और फिर से अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम हो, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जितना ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना ही आप मैथ में प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप काम को इजी तरीके से कर ले जाएंगे। अब इसी क्रम में हम आगे के जो टाइप्स हैं उसको बारे में भी एक बार डिस्कशन कर ले रहे हैं। इसमें हमने बताया था कि इसमें हम टाइप्स नंबर 4 के बारे में भी बता चुके हैं, टाइप्स नंबर 4 के बारे में बता चुके हैं। फिर से हम टाइप नंबर 4 के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हम टाइप नंबर 4B के बारे में डिस्कशन कर चुका है, उनके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और फिर हमने आज टाइप नंबर नहीं, पिछले वाले ही वीडियो में टाइप नंबर 5 बता दिया है, और एक एक चीज़ को डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद आज हमने टाइप नंबर 6 बताया, और टाइप नंबर 6 के एग्जाम्पल को बताया। अगर ये वर्किंग रूल आपको समझ में आ रहा है तो काम को आगे कर ले जाएंगे, अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और मैं 100% जान रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हमने आपको टाइप 7 भी बताया कि टाइप 7 में हम कैसे करते हैं, और उनके एग्जाम्पल को भी हमने बताया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप मैक्सिमम जितना हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट को पढ़ूंगा और फिर से उस पर एक नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। जितना ही आप कमेंट करेंगे उतना ही हम वीडियो बनाएंगे, और उतना ही वीडियो बनाएंगे तो उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और देखिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो हमको बताइए कि सर ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे सर ये चीज़ें हम आपसे मिस हो गया है सर, या तो ये चीज़ें हमको बता दीजिए, चाहे ये स्टेप हमको बता दीजिए, ये वर्किंग रूल हमको नहीं समझ में आया। तो मैं कमेंट को पढ़ूंगा। ये सब अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट को पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं एक नया वीडियो बना के उसी कमेंट पे उसी के अकॉर्डिंग एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, और आपको ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ए रूम में आओ, सो के
ये तो रहा हमारा एक एक वीडियो के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, एक एक वीडियो के बारे में, एक एक क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया और एक एक क्वेश्चन को हमने बता दिया। जब एक एक क्वेश्चन के बारे में हमने बता दिया तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी, और मैंने जहाँ तक हो सका वहाँ तक हमने आपके हर क्वेश्चन के बारे में, हर एक्सरसाइज के बारे में हमने बताया, और इसके आगे भी हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको देंगे ही, आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात इसके क्वेश्चन की, तो इसके एग्जाम्पल हमने बताया, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी एक नए वीडियो में हम बताएंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। और पूरी कोशिश मेरी है कि जहाँ तक आपको इंटीग्रेशन का एक एक पॉइंट हम बता दें, जिससे कि जितना मैक्सिमम हो सके आपको हेल्प मिले और आप मैक्सिमम कर सकें। तो इसी क्रम में हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो का यहीं पे अंत करें, और इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है, जिससे कि आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगा और मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे बंद करके उसके बाद हम इसको अपलोड कर दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। और ये हमारा टाइप 5 और टाइप 6, कहने का मतलब कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन का लगभग सब टाइप्स हमारा फिनिश हो चुका है, और इसमें अब कोई टाइप्स रह नहीं गया। अब इसमें जैसे हो सके वैसे आप करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।